Yes, welcome my dear students. Today we are going to start chapter number 16 beautiful lake यानी कि खूबसूरत झील. ठीक है. Now let us start. A lake is an water body of variable size. यानी कि क्या होता है, एक तरह से वाटर बॉडी होती है जो हर साइज़ की होती है. That is surrounded by land on all sides. सारी तरफ से क्या होता है, चारों तरफ से लैंड्स होते हैं. Now, India has a large number of beautiful lakes spread all over the country. इंडिया में क्या है, बहुत सारी खूबसूरत ऐसी झीलें हैं, नदियाँ हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, पूरे कंट्री में वो क्या है, फेमस है. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज़ इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया. ये आपकी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है. ठीक है, एशिया में एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया, और इंडिया में ये सबसे बड़ी झील है. इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर. ये जम्मू कश्मीर में. तो ये कौन सी है, ये आपकी कौन सी लेक है ये क्लास, ये आपकी वूलर लेक है, यानी कि वूलर झील जिसे कहा जाता है. नाउ द सेकेंड वन इज इट इज़ कॉल्ड द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड ड्यू टू द फ्लोटिंग पोमडीज. यानी कि इसको एक तरह से फ्लोटिंग लेक के नाम से जाना जाता है इस पूरे वर्ल्ड को. और ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, इन मणिपुर. इसे हम कहते हैं लोकटक. लोकटक आपका लेक, ये आपका लोकटक लेक है. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट लेक है. दिस फ्रेश वाटर लेक इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंचनजुंगा रेंज इन सिक्किम. ये सिक्किम में है आपका. ठीक है, सिक्किम के कंचनजुंगा में है ये. तो ये कौन सा है आपका, गुलमोहर लेक है ये. ठीक है, सॉरी, ये कौन सी है आपका, गुरु डोंगमार लेक के नाम से जानी जाती है. ठीक है. नाउ द फोर्थ वन इट इज़ द ब्रैकिश वाटर लेक. एक तरीके से ब्रैकिश है इसका कलर, वाटर लेक है, एंड इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया. ठीक है. इट इज़ सिचुएटेड इन ओडिशा. ये ओडिशा में है. तो ये कौन सी लेक आपकी है, चिल्का लेक. ठीक है. नाउ द फिफ्थ वन इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक. एक तरह से खारे पानी की झील ये है. इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग नेशनल हाईवे 8 इन राजस्थान. ये राजस्थान में है. तो ये कौन सी है, ये आपकी सांभर लेक है. ठीक है. नाउ द सिक्स्थ वन इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया. इट इज़ इन केरला. द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज़ कंडक्टेड इन अ पोर्शन ऑफ द लेक. ये कौन सी आपकी लेक है, जो कर्नाटक में है, आपका केरला में है. ठीक है. ये आपके क्या है, वेमबंड लेक है. ठीक है. नाउ द डल लेक इज़ द लेक इन श्रीनगर इज़ नोन एज द जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर. एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है, कश्मीर का हार के नाम से जाना जाता है, जो आपकी डल झील है, जो आपकी कहाँ पे है, श्रीनगर में है स्थित. ठीक है ना. महात्मा गांधी एशेज वर इमेंस्ड इन द नक्की लेक, माउंट आबू, राजस्थान ऑन 12 फरवरी 1948 एंड अ गांधी घाट वॉज कंस्ट्रक्टेड. यानी कि महात्मा गांधी ने एक आपका लेक का निर्माण किया था. वो नक्की लेक है, जो माउंट आबू में राजस्थान में है. ठीक है. वो कब करा था उन्होंने, 12 फरवरी 1948 में किया था, जिसे गांधी घाट भी कहा जाता है. नाउ थिंक एंड आंसर. नेम द कंट्री दैट इज़ नोन एज द थाउजेंड लेक. आपको वो कंट्री का नाम बताना है जिसे लैंड ऑफ थाउजेंड लेक के नाम से जाना जाता है. तो वो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सिर्फ लेक ही लेक है, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ लेक वहाँ पे हैं. तो वो कंट्री हमारी है फिनलैंड है. तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है. नाउ क्लास कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, यंगेस्ट सर्विंग लीडर. ठीक है. लेट अस स्टार्ट. अ लीडर इज़ अ वन दैट इन्फ्लुएंस द मासेस. अ लीडर वो होता है जो कि क्या करता है, पूरी जनता को वो प्रभावित करता है. एवरी लीडर हैज़ अ लीडरशिप स्टाइल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड मोटिवेटिंग पीपल. यानी कि लीडरशिप वो होता है, लीडर वो होता है जिसके अंदर क्वालिटी होती है कि किस तरीके से लोगों से कितने अच्छे तरीके से काम लिया जा सके, वो भी गुड मैनर से.
ठीक है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द फिलॉसफी, पर्सनालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लीडर। ये किस पे डिपेंड करता है? उनकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने लोगों से वो काम निकलवा सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इसी लीडर्स, इस चैप्टर में उन्हीं लीडर्स के बारे में बात करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस है, पूरी कंट्रीज़ में फेमस है अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से। नाउ द फर्स्ट वन इज़ अ कैप्टन रेजेंट एनरिको कार्टोन। ये कहाँ के हैं? सैन बैरनो के हैं ये इनके अंदर भी बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है आपकी। ठीक है। नाउ द सेकेंड आपका कौन है? सुप्रीम लीडर किम जोंग यून। किम जोंग यून कौन है? ये नॉर्थ कोरिया के आपके हैं। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज़ एमिर ताइबिन बिन हमाद अल थानी। ये आपके कतर के हैं। ठीक है। लीडर नाउ किम जेंग केशर नेगियल वेंगचोक, ये आपके भूटान के हैं। ठीक है। नाउ एंजेला मार्केल, ये आपके जर्मनी की प्रेसिडेंट है। नाउ इमैनुअल मार्कन, ये आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। तो इसी तरीके से ये बहुत से ऐसे नेता हैं जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस है। क्लियर है। नाउ द डोनाल्ड ट्रम्प बिकम द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हेन ही अज्यूम्ड ऑफिस इन 2017। ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प आपके सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका के। ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने क्या किया था, आपकी अमेरिका की प्रेसिडेंसी इन्होंने निभाई थी। ओके। कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18, स्टनिंग सिटीज़। हम कुछ ऐसी सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही आश्चर्यचकित वाली है, जो बहुत ही अच्छी खूबसूरत है आपकी सिटीज़। ठीक है। हाउ वुड यू डिफाइन द ब्यूटी ऑफ सिटी? प्रोबेबली ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, माउंटेन एंड बीचेस एट्सेट्रा। आप किस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि कोई सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है? हम तभी उसको इमेजिन कर सकते हैं जब वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस सिटी का निर्माण किया गया हो, वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा हो, माउंटेन से घिरा हो, बीचेस बहुत खूबसूरत हो। सम सिटीज़ आर फेमस फॉर देयर नेचुरल अट्रैक्शन। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो अपनी नेचुरल अट्रैक्शन के लिए फेमस है, यानी कि वो नेचुरली इतनी खूबसूरत हैं। ठीक है। सम ऑफ मैन मेड अट्रैक्शन, कुछ ऐसी हैं जो मैन ने खुद इस तरीके से उसको अट्रैक्टिव बना रखा है। एंड सम अदर फॉर बोथ, यानी कि कुछ ऐसी हैं जो दोनों की तरह से खूबसूरत है। ठीक है। नेचुरली भी है और कुछ मैन ने भी उनको अच्छे से खूबसूरत बना रखा है। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। नाउ द फर्स्ट वन, द सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ वाटर। इस सिटी को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ मास, सिटी ऑफ ब्रिजेस एंड द सिटी चैनल के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ रिच गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर हेरिटेज। ये बहुत ही खूबसूरत है एक तरह से, ये गोथिक आर्किटेक्चर हेरिटेज के नाम से ये फेमस है। तो ये कौन सी है? वेनिस आपकी सिटी है जो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है। इट इज़ अ वन ऑफ, नाउ द सेकेंड वन, इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एंड फेवरेट लोकेशन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ इट्स अ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड एक्सीलेंट बीचेस सच एज द बोसा नोवा एंड द बार्लेनियो। यानी कि ये आपकी सबसे बहुत ही खूबसूरत और फेवरेट, सबसे ज़्यादा घूमने मतलब देखने लायक सिटी है जो आपकी साउथर्न हेमिस्फीयर पे है, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत है और यहाँ पे बीचेस इतने प्यारे और खूबसूरत हैं। कुछ बीचेस ऐसे हैं जैसे कि बोसा नोवा एंड बार्नेरियो। वो आपका कहाँ है, कौन सी ऐसी सिटी है ये आपकी? ये आपकी सिटी का नाम है, ये आपका है रियो डी जेनेरियो। ये रियो डी जेनेरियो है जो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है। लोग इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। नाउ द थर्ड वन, द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन ऑफ दिस सिटी इज़ द बेल टावर ऑफ द 13th सेंचुरी इन विच देयर आर 48 बेल्स। ये सिटी ये फेमस है क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे बेल टावर बना हुआ है जो 13th सेंचुरी में बनाया गया था। इसमें कितने बेल्स लगे हुए हैं? 48 बेल्स लगे हुए हैं। तो ये कौन सी सिटी है? ये आपका ब्रुगेस सिटी है। ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, द मोस्ट फेमस फीचर दैट ग्लोरीफाई दिस ब्यूटीफुल सिटी, आईफल टावर एंड फ्रेंचीज। यानी कि ये क्यों खूबसूरत है? ये आईफल टावर की वजह से बहुत ही खूबसूरत है। तो ये कौन सी सिटी है? ये आईफल टावर कहाँ पे है? वो पेरिस में है। ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन, दिस सिटी इज़ 1100 ईयर ओल्ड।
ये 1100 साल पुरानी है। इट हैज़ द एक्सीलेंट आर्किटेक्चर ऑफ द रेनेसांस पीरियड, यानी कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया, निर्माण किया गया है ये सिटी। 1100 साल पुरानी ये है। फिर कौन सी सिटी है? ये आपकी प्राग है। ठीक है। Now the sixth one, the architecture of this city is extremely diverse, from the Romanesque and the Gothic to Baroque and the postmodern। यानी कि ये कौन सी सिटी है? ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ये कौन सी है? लिस्बन सिटी है। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है, दिया हुआ है। ठीक है। नाउ द फैक्ट 5, Venice is laced across 170 mini islands which sit within the shallow water of the Venetian lagoon, a low slunk body of water which has an average depth of 10.5 मीटर। ठीक है। यस क्लास, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको अपनी अपनी बुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके क्लास, एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।